हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब पिछले कुछ वीडियो से हम लोग लगातार एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा एनडीए के जीएस सिलेबस को रिवीजन करते आ रहे हैं। उसी सीरीज को आगे भी जारी रखते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर से कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑल कार्बन्स इन डायमंड आर लिंक्ड बाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बी में दिया हुआ है, ग्रेफाइट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर विच लेयर्स स्ट्रक्चर इन विच लेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल्स फोर्सेस। सी में दिया हुआ है, ग्रेफाइट लेयर्स आर फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स। डी में दिया हुआ है, ग्रेफाइट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी जो है करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ग्रेफाइट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बाकी जो भी है वो रॉन्ग स्टेटमेंट से है, तो यहाँ हमारा डी जो है सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया हुआ है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया हुआ है लिक्विड नाइट्रोजन, डी में दिया हुआ है लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ जो हम लोग ड्राई आइस जिसे बोलते हैं वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टोमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाई। हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है पैनक्रिएटिक जूस, बी में दिया हुआ है डिओडेनल सिक्रेशन, सी में दिया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रेशन, डी में दिया हुआ है वाइल जूस। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी वाइल जूस हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय द। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लेफ्ट ऑरिकल, बी में दिया हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल, सी में दिया हुआ है राइट ऑरिकल, डी में दिया हुआ है राइट वेंट्रिकल। ये सब जो है हार्ट्स के पार्ट्स है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वाटर, बी में दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, सी में दिया हुआ ऑक्सीजन, डी में दिया हुआ लाइट। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो ए वाटर हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट सर्किट ऑफ रिफ्लेक्स आर। हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है इफेक्टर सेंसरी, न्यूरॉन स्पाइनल कोर्ड मोटर न्यूरॉन रिसेप्टर, बी में दिया हुआ है रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कोर्ड मोटर न्यूरॉन इफेक्टर, सी में दिया हुआ है रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन मोटर न्यूरॉन इफेक्टर, डी में दिया हुआ है सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर ब्रेन इफेक्टर मोटर न्यूरॉन। यहाँ पर हमारा बी जो है सही हो जाएगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर ए given plant is represented as n in case of double fertilization the zygote and the endosperm nucleus of a diploid plant would have how many sets of chromosomes respectively। हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है n and 2n, बी में दिया हुआ है 2n and 2n, सी में दिया हुआ है n and 3n, डी में दिया हुआ है 2n and 3n। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर आ जाएगा वो डी 2n and 3n हो जाएगा। एट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज केल्विन इन डिग्री सेल्सियस यूनिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, बी में दिया हुआ है -100 डिग्री सेल्सियस, सी में दिया हुआ है -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, डी में दिया हुआ है -173.15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो सी -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विजिबल लाइट यूवी, जिसे हम लोग अल्ट्रावायलेट रे भी बोलते हैं, लाइट यूवी लाइट एंड एक्स रेज। द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ एक्स रेज। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ एक्स रेज फोटोन्स इज हायर देन यूवी लाइट फोटोन्स। थर्ड में दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ यूवी लाइट फोटोन इज लेस देन दैट ऑफ विजिबल लाइट फोटोन्स। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ 1 2 3, बी में दिया 1 and 2 ओनली, सी में दिया हुआ 2 and 3 ओनली, डी में दिया 1 ओनली। बी जो हमारा यहाँ पर है वो सही आंसर हो जाएगा।
10th और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ एल एंड मास ऑफ द बॉब एम इज गिवन एज टी। इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज टू 4L एंड द मास ऑफ बॉब इज इंक्रीज टू 2 मीटर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो 2T हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। किसी भी तरह का प्रश्न सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू।